जय श्री राम किसान भाइयों, हाईटेक खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शर्मा। किसान भाइयों, पारंपरिक खेती में कम होते लाभ और बढ़ती समस्याओं ने हम किसानों को लीक से अलग हटकर कुछ नया सोचने और करने के लिए मजबूर कर दिया है। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 एकड़ में केले की खेती करके आप आसानी से 6 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, केले की खेती अच्छी उर्वरक क्षमता वाले, नमी और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था वाले किसी भी प्रकार की भूमि में किया जा सकता है, लेकिन जैविक पदार्थों से युक्त दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। केले की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो 13 से 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है, लेकिन 42 से 45 डिग्री तापमान पर भी इसकी खेती की जा सकती है, बशर्ते कि सिंचाई व्यवस्था बढ़िया रखी हो आपने। अब बात करते हैं केले की खेती के लिए उचित समय और खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, केले की खेती के लिए जून जुलाई यानी कि बरसात का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में केले के पौधे आसानी से खेत में लग जाते हैं और हमारा कोई भी पौधा खराब नहीं होता। खेत की तैयारी के लिए आप अपने खेत में 3-4 बार मिट्टी पलटने वाली हल से खेत की खूब गहरी जुताई करवा दें। उसके बाद एक आखिरी जुताई रोटावेटर से करवा के पाटा लगवा दें। इससे आपके खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी। खेत की तैयारी के वक्त ही हम खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 लीटर ग्लाइफोसेट दवा का छिड़काव कर देंगे, जिससे हमारे खेत में जो भी खरपतवार होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। ये तो बात हो गई कि केला कब लगाएं और खेत की तैयारी कैसे करें। अब बात करते हैं कि केले की रोपाई कैसे करें। दोस्तों, केले की रोपाई के लिए आपको अपने खेत में केले की रोपाई से 30-40 दिन पहले ही 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा गड्ढा तैयार कर लेना है और उसे 30-40 दिनों तक धूप लगने के लिए छोड़ देना है। धूप लगने से गड्ढे के अंदर जो अनचाहे जीवाणु, विषाणु या कीट होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद रोपाई से 10-15 दिन पहले इन गड्ढों में प्रति गड्ढा 15 से 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 100 ग्राम प्रति गड्ढा सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम प्रति गड्ढा नीम की खली और 50 ग्राम प्रति गड्ढा म्यूरेट ऑफ पोटास डाल देना है। उसके बाद हमें नर्सरी से मंगाए गए अपने केले की पौध को पॉली बैग में से बिना मिट्टी के टूटे हुए निकालना है और हमारे तैयार किए गए गड्ढे के बीचों बीच 5 से 6 इंच का एक और गड्ढा करके लगा देना है। आपको ध्यान ये रखना है कि रोपाई के समय केले की पौधों को ज़्यादा गहराई तक नहीं रोपना है और पौधों को कोई नुकसान, उनकी जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। केले की रोपाई के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है केले की खेती में खाद और स्प्रे प्रबंधन की। किसान भाइयों, केला एक लंबी अवधि का फसल है जिसे विभिन्न अवस्थाओं में अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम केले की अवस्था के हिसाब से कब, कितना और कौन सी खाद डालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, केले की रोपाई के 10 दिन बाद हमें उसमें 25 ग्राम प्रति पौधे की दर से यूरिया का प्रयोग कर लेना है। रोपाई के 30 दिन बाद 25 ग्राम प्रति पौधा की दर से यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 25 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 10 ग्राम सल्फर और 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। ये सभी उर्वरक पौधे की बढ़वार में सहायक होती हैं और इनके प्रयोग से आपके केले का पौधा तेजी से बढ़ता है। रोपाई के 60 दिन बाद आपको प्रयोग करना है प्रति पौधे की दर से 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। रोपाई के 90 दिनों के बाद 65 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 25 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 30 ग्राम सल्फर, ये आपको प्रति पौधे की दर से अपने खेत में डाल देना है। इससे आपके केले की पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति तो होगी ही, आपके पौधे भी स्वस्थ और रोगमुक्त रहेंगे। रोपाई के 120 दिन बाद आपको प्रयोग करना है 65 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। रोपाई के 150 दिन बाद 65 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधा की दर से डाल देना है। रोपाई के 180 दिनों के बाद आपको प्रयोग करना है 30 ग्राम यूरिया और 60 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और इसी दर को 30 ग्राम यूरिया और 60 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास के डोज को हर 30 दिनों पर 300वें दिन तक प्रयोग करना है। केले की फसल में
खाद प्रबंधन के बाद बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल का। केले के पौधे की रोपाई के तीसरे, 5वें और 7वें महीने में आपको जिंक सल्फेट 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम, कॉपर सल्फेट 200 ग्राम, बोरिक एसिड 100 ग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने केले के पौधों पर छिड़काव करना है। इससे आपके केले के पौधे पर कीटों का प्रकोप ना के बराबर होगा, साथ ही आपके केले के पौधों को ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर आपके केले के पौधे स्वस्थ और निरोग रहेंगे तो आपको उत्पादन भी बेहतर मिलेगा और लाभ भी शानदार होगा। खाद और स्प्रे शेड्यूल के बाद अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, केले की फसल में सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। गर्मियों के मौसम में हर 4-5 दिन या नमी को देखते हुए सिंचाई करते रहना चाहिए। बरसात के मौसम में केले के पौधों को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक बरसात ना हो और खेतों में नमी की कमी है तो आपको 1-2 बार पानी चला देना चाहिए। ठंड के मौसम में खासकर सुबह के वक्त जब ठंड ज़्यादा पड़ती हो तो उस वक्त आपको सिंचाई की उचित व्यवस्था रखनी है ताकि आपकी फसल पर ठंड का ज़्यादा असर ना पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं केले की फसल की सही देखभाल और मैनेजमेंट की। किसान भाइयों, जिस खेत में आपने केला लगाया है उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई से खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, इसके साथ खेत की मिट्टी भी ढीली होती है, जिससे केले की जड़ों को बढ़वार के लिए हवा और जगह दोनों प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा आपको समय समय पर अपने केले के पौधों पर नज़र बनाए रखना है ताकि किसी भी प्रकार के कीट पतंगों और रोगों की पहचान आप समय रहते कर सकें और फिर उससे बचाव का उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और करना है कि आपको अपने केले के खेत के पूरब और पश्चिम दिशा में लगा देना है सरपत या धैंचा घास, जो गर्मी के मौसम में तेज पछुआ और पूर्वा हवाओं से आपके केले के पौधों को गिरने से बचाएगा। इसके अलावा जब आपके केले का पौधा 8 से 10 फीट का हो जाए, उस पर फल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो बांस और रस्सी के सहारे पौधों के लिए सपोर्ट तैयार कर लेना है ताकि आपके पौधे केले के फलों की भार से गिर न जाएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि केले की कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसे लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप रोबस्टा, G9, मालभोग, ड्वार्फ कैवेंडिश जैसी अधिक उपज देने वाली किस्मों को लगा सकते हैं। इन किस्मों की विशेषता ये है कि इनके फल लंबे और मोटे होते हैं, साथ ही एक पौधे से आपको औसतन 30-35 किलो का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस सवाल का जो काफ़ी देर से आपके मन में चल रहा है कि 1 एकड़ केले की खेती से हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट निकालने से पहले हम लागत को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले बात, 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे। 1 एकड़ में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुशंसित किया जाता है वो ये कि 1250 पौधे प्रति एकड़ की दर से लगाना है और उसमें दूरी रखनी है 7 गुने 5 फीट, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई 6 गुने 5 फीट पर भी केले लगाते हैं, जिसमें आपको 1450 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड जो बात है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुशंसित है उसकी बात करेंगे और 1250 पौधे के हिसाब से हिसाब किताब करेंगे। टिश्यू कल्चर केले का एक पौधा आपको मिल जाता है 14 से 15 रुपये में, तो यहाँ हम 15 रुपये के हिसाब से जोड़ लेते हैं, तो हमारे 1250 पौधों का टोटल खर्च आएगा 18,750 रुपया। खेत की तैयारी में हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये। खाद में जो खर्च आएगा उसमें गोबर और नीम की खली का खर्च आएगा 4500 रुपया। म्यूरेट ऑफ पोटास 800 किलो 40 रुपये के हिसाब से 32,000 रुपया। 500 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 20 रुपये किलो के हिसाब से 10,000 रुपया। 550 किलो यूरिया 10 किलो के हिसाब से 5500 रुपया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अन्य खाद 5,000 रुपया। स्प्रे 5,000 रुपया। लेबर 5,000 रुपया। हमारा टोटल खर्च आया 84,750 रुपया। हमारे 1 एकड़ खेत में 1250 पौधों से 30 किलो प्रति पौधे के औसत उत्पादन से भी हमें मिलता है 37,500 किलो का केला। इसमें हम जो मार्केट में मंडी रेट रख रहे हैं वो है 15 रुपये प्रति केजी। तो हमारा कुल आय जो होगा 37,500 किलो केले से वो है 6,25,000 रुपये। तो कुल प्रॉफिट जो हमारा होगा वो होगा 6,25,000 माइनस 84,750 रुपये, जो कि हमारा खर्चा था। तो हमें जो कुल शुद्ध प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो है 5,40,250 रुपया, यानी कि लगभग 45,000 रुपया प्रति महीना। तो खेती में अगर 40-45,000 रुपया आप प्रति महीना कमा ले रहे हैं 1 एकड़ से, तो ये काफ़ी अच्छी आमदनी मानी जाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि केला 10 से 12 रुपये किलो से ज़्यादा कभी नहीं बिकता। तो दोस्तों, आप ध्यान ये रखना है
कि आपको अपने केले की फसल को इस प्रकार से तैयार करना है कि या तो आपका फसल सावन महीने में मंडी में आ जाए या फिर अक्टूबर नवंबर में जो त्योहारों का मौसम होता है उसमें आए। सावन व्रत का महीना होता है और केले की मांग बहुत अधिक होती है, जिससे मार्केट में रेट ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्यौहार होने के चलते भी मंडी में अच्छा रेट मिल जाता है। हमारे बिहार में छठ के टाइम एक घौद जो केला होता है वो 800 रुपये तक बिकता है, लेकिन अगर हम 800 रुपये नहीं पकड़ते, हम 500-600 का ही मार्केट पकड़ते हैं, तब भी हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो मार्केट में टाइमिंग का ध्यान रखेंगे तो रेट बढ़िया मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, 1 एकड़ में केले की खेती का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।